दिखाई देंगे। ऐसा है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समय उनका आशीर्वाद। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं। सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें, क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल दिखाई देंगे। ऐसा है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समय उनका आशीर्वाद है। आंदोलन तो गोपाल मणि जी चला रहे हैं, लेकिन चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद है। वो मौका भी आ जाएगा। ये तो हमने स्वयं 11 मार्च की तारीख घोषित की थी। उनसे 40 दिन का समय देकर के हमने प्रश्न पूछा था और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। तो इसलिए चारों शंकराचार्य आएंगे। जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो वहाँ आएंगे। उनका इतिहास है, वो गौ माता की रक्षा से जुड़ा हुआ है। 12 वर्ष की अवस्था में ही जब उनके सामने कोई कसाई माता को अरे यार, मुंह में दृश्य उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वहीं पर लड़ा और लड़ करके गौ माता को भी मुक्त कराया। और जिस हाथ में खड्ग लेकर के कसाई जा रहा था, हाथ को भी उन्होंने अपने तलवार से अलग कर दिया। तो ये बात बताती है कि जो सच्चा हिंदू होता है किसी भी दशा में गौ हत्या को सह नहीं पाता है। इसलिए उन सच्चे हिंदू वीर शिवाजी महाराज की जयंती मनाकर के निकल पड़ा हम लोग धर्मयुद्ध के लिए। महाराज जी, लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत के दौरान वो आनाकानी करेंगे। वो अनुमति देना प्रशासन का काम है, वहाँ की लोकल बॉडी का काम है, उनका काम है। अभी वो पहले कहीं ज़्यादा इस बात को लेकर स्वागत की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि अनुमति के लिए हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, फरवरी महीने की 21 तारीख को ही आवेदन कर दिया है और इंटरनेट पर प्रोसेस में है, वो दिखा रहा है। तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि प्रोसेस है, मौके पर वो क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने कहा ही है यहाँ काशी में आकर के कि हम लोग स्वागत करेंगे, तो उनका स्वागत बिना अनुमति के थोड़े हो पाएगा। अनुमति तो देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो प्रशासन का काम है। आज थोड़ा उनकी बातों में बदलाव। ठीक है, प्रशासन शासन के अंतर्गत ही होता है। उप मुख्यमंत्री जो है वो भी शासन का अंग होता है और शासन के अंतर्गत ही प्रशासन होता है। तो जब उन्होंने कहा कि हम स्वागत करेंगे, तो फिर अब कैसे अनुमति नहीं मिलेगी? आप कैसे शंका करते हैं? जब उन्होंने कहा था कि नहीं, काशी में आप लोगों के सामने कि हम स्वागत करेंगे, तो स्वागत में दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है। स्वागत में तो दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बैरियर खोल दिए जाते हैं। तो निषेध नहीं होता है, उसमें तो अनुमतियाँ होती हैं। इसलिए वो वहाँ पर इधर में इधर का शंखनाद होगा, समय अनुसार होगा। हम लोग निकल रहे हैं, अभी बहुत समय है। प्रशासन अपना काम कर रहा होगा, जांच वगैरह कर रहा होगा, रिपोर्ट वगैरह लगती है तो लगा। अनुमति नहीं मिलती है तो भी करेंगे। ऐसा है कि हम लोग तो अब निकल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मौका आएगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी से विरुद्ध कल्पना हम नहीं करते हैं। हम यही अभी आशा करते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, पहुँच करके अपनी बात कर पाएंगे। किन लोगों, किन संतों का, पॉलिटिकल पर्सन का आपको सपोर्ट अभी मिला? ऐसा है कि हम तो जब वहाँ पर कोई आके खड़ा हो जाए तब जाने कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। जो आके वहाँ खड़ा होगा तब हम समझेंगे कि ये हमारे साथ है। और या तो जो अपनी मजबूरी बताएगा कि मैं आ ही रहा था लेकिन ये मजबूरी थी, नंबर 2 पे वो उसको रख लिया जाएगा। बाकी को कैसे सम्मिलित माना जाए? महाराज जी, एक बात मानी जा रही थी कि इस गौरक्षा के मामले में चारों पीठ के शंकराचार्य एक साथ दिखाई देंगे और ये भी होगा। बिल्कुल दिखाई देंगे। ऐसा है कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इस समय उनका आशीर्वाद है। आंदोलन तो गोपाल मणि जी चला रहे हैं, लेकिन चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद है। वो मौका भी आ जाएगा। ये तो हमने स्वयं 11 मार्च की तारीख घोषित की थी। उनसे 40 दिन का समय देकर के हमने प्रश्न पूछा था और उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम है। तो इसलिए चारों शंकराचार्य आएंगे। जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो वहाँ आएंगे। ठीक है। बाबा बागेश्वर आए थे आज काशी में, उन्होंने कहा कि आपने आमंत्रण नहीं भेजा, हम लखनऊ जरूर जाते। बात यह है कि हमारी बेटी का विवाह होता तो हम आमंत्रण भेजते। गौ माता की रक्षा का प्रश्न है, किस बात का आमंत्रण? जिसको गौ माता की रक्षा के लिए त्वरा होगी वो आएगा। हमको पता है कि वो भी आएंगे। हम यही मान के चल रहे हैं।
जानकारी तो है ना उनको आप लोगों के माध्यम से, तो फिर जब जानकारी हो गई तो दौड़ के आना चाहिए उनको। देखो, हम सभी संतों के प्रत्येक अभियान से हम जुड़े हैं और जो जो सनातन का, गौ माता का, गीता का, गाय का, गंगा का, गोविंद का, गोपाल का कार्य कर रहे हैं, हम उनके दास हैं और करते रहेंगे। हम इस देश में जोड़ना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, और हमने ये बात अपने मंच से भी कही। यूजीसी के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि पुनर्विचार किया जाए। मैं तो देश के सभी साधु संतों से और जितने भी हमारे पूजनीय गुरुजन हैं जो समय समय पर भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, वो सभी पूजनीय शंकराचार्य जी का समर्थन करें, क्योंकि आज अगर पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ ये व्यवहार हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये सरकार डरा के काम कर रही है, ये डरा करके लोगों को अपमानित कर रही है।